अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे दुबई एयर शो में हमारे JF-17 थंडर की घन घरक, जिसने देखने वाले तमाम लोगों को जहां एक तरफ मुतासिर किया, वहीं एक और दोस्त मुल्क ने हमसे ये तैयारा खरीदने के लिए MOU भी साइन कर लिया है। अब ये पांचवा मुल्क होगा जो हमसे JF-17 थंडर तैयारा लेगा और इस्तेमाल करेगा। अब तक 4 मुल्कों के पास JF-17 थंडर तैयारे हैं। फोर्थ या 4.5 जनरेशन के स्टेट ऑफ द आर्ट, कम खर्च और आला मेयार की ये तैयारे जो हैं दुनिया भर की नजरों में आ चुके हैं। इसके साथ साथ दुबई एयर शो में एक और बहुत बड़ा वाकया हुआ। इंडिया की जानब से इसी JF-17 थंडर के मुकाबले में बनाया जाने वाला तैयारा तेजस, वो गिरकर तबाह हुआ है और उसमें ना सिर्फ तैयारा लूज हुआ है बल्कि पायलट की भी डेथ हुई है। और ये इंडिया के लिए बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। एक ऐसा मुल्क जो अपना तैयारा बना रहा है एक्सपोर्ट को ज़हन में रख के, उसका तैयारा दुनिया के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर गिरकर तबाह हो जाता है, वो वाकई बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो दुबई एयर शो गुज़िश्ता रोज कंक्लूड हुआ। 5 दिन का शो था जिसमें पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को नुमाइश के लिए पेश किया। वहां जहां इसने बहुत सारी फ्लाइट्स की, मनूवरिंग की, वहीं एक और दोस्त मुल्क के साथ MOU भी साइन हुआ है। MOU अब समझ लीजिए शादी से पहले होने वाली मंगनी है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी 2 मुल्क, 2 कंपनियां इस चीज पर मुत्तफिक हो जाती हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं, इस मुतालिक मजीद मिलकर आगे तहकीक करेंगे और फिर इसे एग्रीमेंट में कन्वर्ट करेंगे। अभी जो डिफेंस की डील्स होती हैं, इन्हें बहुत हद तक सीक्रेट रखा जाता है। मकसद ये होता है कि दुश्मन मुल्क को पता ना लगे, इसके अलावा बड़ी बड़ी सुपर पावर्स है वो इंटरवीन ना करें और दोनों मुल्कों की ये डील्स जो है वो कंक्लूड भी हो। इससे पहले पाकिस्तान, नाइजीरिया, म्यांमार और लेटेस्ट अजरबैजान ऐसे ममालिक हैं जो JF-17 थंडर तैयारे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पाकिस्तान JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 को दुनिया के सामने फरोख्त कर रहा है, पेश करता है। हमने ये प्रोग्राम 1999 में शुरू किया था। 2003 के अंदर इस JF-17 थंडर तैयारे के ब्लॉक 1 ने पहली मेड इन फ्लाइट ली थी। ट्रायल जो पहला कामयाब हुआ था 2003 था। पहली दफा ये 2007 में तैयारा बनना शुरू हुआ। ब्लॉक 2 जो है वो 2013 में आया। ब्लॉक 3 जो है मार्च 2023 में आया था। अब जो ब्लॉक 3 है वही सिर्फ बन रहा है, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 एज सच नई प्रोडक्शन पे नहीं है। हमने जो तहकीक की थी उसके मुताबिक 50 से 55% तक ब्लॉक 3 के स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान में बन रहे थे, लेकिन हमने जो इस मुतालिक गुज़िश्ता वीडियो की उस पर हमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए और उनमें से चंद ऐसे भी थे जिनका ताल्लुक कामरा और नॉटिकल कम्प्लेक्स से था, जिन्होंने अपनी शनाख्त तो ज़ाहिर नहीं की, लेकिन उनकी तमाम बातों से ये बात आया थी कि उनका बहुत टेक्निकल नॉलेज है। उन्होंने हमें बताया कि जनाब पाकिस्तान जो है अब JF-17 थंडर का 70 से 75% तक स्पेयर पार्ट खुद बनाता है। याद रहे, एक लड़ाका तैयारे के अंदर 80,000 से लेकर 1.5 लाख मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स होते हैं और दुनिया का कोई मुल्क भी सारे स्पेयर पार्ट्स खुद नहीं बनाता। बहुत सारी दुनिया में कंपनीज ऐसी हैं जो मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट बना रही होती हैं, रूटीन के स्पेयर पार्ट्स होते हैं। आप वो पार्ट्स लेते हैं और कुछ खास चीजें अपने यहां प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम 70 से 75% इस तैयारे के स्पेयर पार्ट्स मुल्क में बना रहे हैं, हमारी कंपनियां बना रही हैं, तो वाकई हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम अपने नाज़रीन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर किसी का इस मुतालिक कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज है तो हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर बताएं। हमें खुशी होगी कि एग्जैक्ट फिगर क्या है कि इस JF-17 थंडर को हम कितने फीसद पाकिस्तान में बना रहे हैं। अब मिसाल ये है कि अब इसमें इस्तेमाल होने वाला जो एक इंजन है RD-93MA, ये एक रशियन टेक्नोलॉजी में बना हुआ बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट इंजन है। अब इंजन बनाना दुनिया के चंद ममालिक के पास ये खासियत है, क्योंकि इसके लिए आपको मेटलर्जी में, मटेरियल साइंसेस में बहुत ज्यादा तहकीक की जरूरत है। आपका इंडस्ट्रियल बेस बहुत बड़ा होना चाहिए, फिर जाकर आप कई सालों की कोशिशों के बाद इंजन बनाने की पोजीशन में आते हैं, उसको डिजाइन करना सीखते हैं। तो अगर मैं बना बनाया इंजन रशिया से मिल रहा है, चाइना से मिल रहा है, तो हमें क्या जरूरत है कि हम अपनी इतनी सारी मेहनत इस काम पे लगाएं, जबकि हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर भी नहीं है और बहुत बड़े यूजर भी नहीं है।
अब ये जो तैयारा हमने बनाया है, ये चीज ध्यान में रख के बनाया है कि इसकी ना सिर्फ लागत कम हो बल्कि इसको उड़ाने की लागत भी कम हो, लेकिन इसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसकी वैसे लागत कोई $25 मिलियन से $35 मिलियन है। इसके मुकाबले में रफाल का तैयारा जो है वो $125 मिलियन का है। समझ लीजिए 4 से 5 गुना महंगा है रफाल जो इंडिया ने लिया है फ्रांस से। फिर इस तैयारे को जो उड़ाने की कीमत है, जिसे सॉर्टी कहते हैं, 1 घंटे की जो सॉर्टी है, 1 घंटे की जो फ्लाइट टाइम है इसका, उस पर $12,000 से $15,000 खर्चा आता है। आप समझ लीजिए 30-35 लाख रुपए से लेकर 45 लाख रुपए फी घंटा एक GF-17 थंडर तैयारे को उड़ाने का खर्चा है। इसमें फ्यूल भी है, जिसमें बाद में आने वाली मेंटेनेंस चार्जेस भी है, जो टायर्स ने कुछ अर्से बाद तब्दील होना है, जो तमाम चीजें इसकी होती हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो F-16 है उसे 1 घंटे के उड़ाने की जो कॉस्ट है $22,000 से $25,000 है। इसी तरह रफाल जो है उसे उड़ाने की कीमत जो है $30,000 से $40,000 फी घंटा है। यानी कि जो हमारी कीमत GF-17 को उड़ाने की है उससे 2-3 गुना ज्यादा कीमत जो है वो रफाल को 1 घंटा उड़ाने की है। और अगर बात करें अमेरिका के F-35 तैयारों की, जो दुनिया में जदीद तरीन तैयारे कंसिडर होते हैं, उन्हें उड़ाने की कीमत $45,000 से $50,000 है। यही वजह है कि अमेरिका के पूरे जोर लगाने के बावजूद इंडिया ये F-35 तैयारे नहीं खरीद रहा, क्योंकि उन्हें सिर्फ लेना महंगा नहीं है, इन तैयारों को उड़ाना भी महंगा है। क्योंकि जैसे आपने तैयारे की उड़ान भरी, आपको 3,000 लीटर तो औसतन जेट फ्यूल उसमें डालना पड़ेगा, वो कंज्यूम हो जाएगा। उसके बाद जैसे उसने फ्लाइट करनी है, लैंडिंग करनी है, उसका लैंडिंग गियर, उसके टायर्स, उसके इंजन, उन तमाम चीजों की मेंटेनेंस, उनकी लाइफ कम होना शुरू हो जाती है। और ये नहीं हो सकता कि आप तैयारों को शोपीस के तौर पर रखें, आपको गाये बगाए तैयारों को सर्विस में रखना पड़ता है। फिर अगर बात करें जो तैयारे क्रैश हुए GF-17 थंडर के, अब तक GF-17 थंडर के जो सर्विस के अंदर जहाज हैं जो दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी तादाद तकरीबन 186 है। अब उनमें से अब तक सिर्फ 5 GF-17 थंडर क्रैश हुए हैं, यानी टोटल तादाद का 2.7% क्रैश हुआ है। 40,000 फ्लाइट आवर्स इन जहाजों ने फ्लाइट की है और उसमें से 8,000 जो है घंटों में एक क्रैश जो है वो हमने रिकॉर्ड किया है। इसके मुकाबले में अगर इंडिया के इन्हीं तेजाज की बात करें जो गुज़िश्ता रोज दुबई में तबाह हुआ है, तो उनकी तादाद दुनिया में टोटल 40 है। हमारे कितने 186, इंडिया के 30 से 40 है मैक्सिमम। तो हम 40 को डिस्कस करें तो इनमें से 2 तेजाज तबाह हो चुके हैं, यानी 6% तैयारे जो बनाए गए उनमें से, यानी कि जो तैयारे बनाए गए उनमें से तकरीबन 6% तैयारे जो है वो तबाह हो गए। ये कोई छोटी तादाद हरगिज नहीं है। फिर इनके जो फ्लाइट आवर्स हैं वो सिर्फ 1954 घंटे हैं। और अगर बात करें गुज़िश्ता 50 सालों की, तो इन 50 सालों में इंडिया 2400 तैयारे तबाह करवा चुका है। फ्लाइट्स क्रैश हुई इनकी, और ये एयरफोर्स की तमाम तैयारे हैं। इसी साल इनके 15 तैयारे जाया हुए हैं। अगर बात करें मई के महीने में, तो 7 तैयारे तो पाकिस्तान ने इनके तबाह किए हैं, फिर 7 वैसे गिर कर तबाह हुए हैं, और एक इनका ऐसा खराब हुआ है कि उसे आउट ऑफ सर्विस करना पड़ा है। यानी कि समझ लीजिए एक पूरा तैयारों का स्क्वाड्रन जो है वो इंडिया के फ्लीट में से इस साल 2025 में निकल चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स कितने जोगी है। नाज़रीन, आज के एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कुछ नई बातें हम आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।